हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द नॉलेज हब। आज हम नॉलेज हब के इस वीडियो में क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस करने वाले हैं। 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये जो वर्ड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बेसिकली इसका मतलब हम समझ लेते हैं। अब ये देखो, पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली होते हैं एक्स वाई जेड, या एक्स वाई जेड तो होते ही हैं, प्लस जो भी आप ए बी सी या एस टी यू जो भी, मतलब बेसिकली वेरिएबल्स मतलब वो जिसके वैल्यूज चेंज होते हैं, जिसको हम मानते हैं लेट एक्स इजकल टू इतना, वाई इजकल टू इतना, तो ये क्या है, वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पे जो ये जो वेरिएबल्स होंगे एक इक्वेशन में, अब जैसे इक्वेशन क्या होता है, जैसे 2x + 3y + 5 इजकल टू 0। अब इजकल टू 0 ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं वो दो हैं, इसीलिए यहाँ पे है टू वेरिएबल्स। और ये लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो इसके वेरिएबल्स, इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है 1 है। ये क्यूबिक इक्वेशन नहीं है, ना ये क्यूबिक इक्वेशन है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो इसकी डिग्री 2 होती हैं, क्यूबिक होता है तो 3 होती। ये लीनियर है। लीनियर मतलब एक सीधी लाइन पे ये रिप्रेजेंट, जब हम ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो एक सीधी लाइन बनेगी, एक लीनियर लाइन, ठीक है। इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कहा जाता है। तो आप इतना तो 9th क्लास में भी पढ़े हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। बस जो एक्स्ट्रा पॉइंट इधर है, पेयर ऑफ। पेयर ऑफ मतलब क्या है, यहाँ जो लीनियर इक्वेशन जो रहेंगे वो दो पेयर में रहेंगे, जैसे एक और रहेगा साथ में, कोई भी रैंडम सा हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये पेयर ऑफ, अब इन दोनों की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, ये जो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का बेसिकली एक ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, एक अलजेब्रिक मेथड, जो नॉर्मल मेथड्स। जो अलजेब्रिक मेथड है उसमें हमारा 3 मेथड आ जाता है, बेसिकली 3 मेथड। पहला जो आ जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड वाला एलिमिनेशन मेथड, थर्ड वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड पे बेसिकली एक एक एक्सरसाइज बेस्ट है, तो उसको तो हम अगले जब एक्सरसाइज को डील करेंगे तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। पहले तो इसमें हमें इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, किस ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम बेसिकली देख लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, फिर इसको ग्राफिकली इस पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, आफ्ताब टेल्स इज डॉटर, 7 year ago I was 7 times as old as you were then। बेसिकली आफ्ताब जो है अपने बेटी से कहता है कि 7 साल पहले, ठीक है, आफ्ताब अपने बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारे 7 गुना था जो तुम 7 साल पहले थी, ठीक है। तो अब बेसिकली आफ्ताब कह रहा है कि अपने बेटी से कि बेटी मैं 7 साल पहले तुम्हारे 7 गुना था, जो जब तुम 7 साल पहले जो जब तुम जो 7 साल पहले जो तुम्हारा एज था, उस टाइम में तुम्हारे एज का 7 गुना था, ठीक है। और फिर बाद में ये भी कहता है कि 3 साल पहले, 3 साल बाद, सॉरी, 3 year from now, मतलब आज से 3 साल बाद क्या होगा, जो तुम्हारा एज होगा उसके मैं 3 गुना होऊंगा, ठीक है, उसके हम 3 गुना होंगे, ठीक है। तो इसी के बेस पे हम पहले क्वेश्चन बनाते हैं। पहले हम देख लेते हैं आप प्रेजेंटेज। तो प्रेजेंटेज हम लेट करेंगे, लेट, यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, ठीक है, बेसिकली हिज डॉटर इज इक्वल टू वाई। तो हम ये मान लेते हैं। अब देखिए 7 साल पहले की स्टोरी क्या होगा, तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ 7 year एगो, 7 year एगो। अब ये जो 7 year एगो क्या होगी स्टोरी, ठीक है। 7 year एगो, 7 साल पहले क्या होगा, अगर इनका आफ्ताब का परसेंटेज एक्स है इस टाइम और इनके डॉटर का वाई है, तो 7 साल पहले तो ये इन सब का एज क्या होगा, 7 माइनस होगा इसमें से, क्योंकि 7 साल पहले तो 7 साल कम होंगे, तो आफ्ताब का एज क्या होगा, यहाँ पे आफ्ताब हम लिख लेते हैं। आफ्ताब का एज होगा 7 साल पहले x-7। अगर इनका प्रेजेंट एज इतना है तो इनका 7 साल पहले क्या हो जाएगा, x-7। और इनके डॉटर का जो एज रहेगा वो भी y-7, ठीक है।
ये हो गया, ठीक है। अब हाँ, आइए हम इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। इक्वेशन क्या है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे x माइनस 7 ये आफ्ताब का एज हो गया, इज इक्वल टू y माइनस 7, ठीक है। ये उनके डॉटर का है। अब आफ्ताब कह रहे हैं कि अपने डॉटर से कि 7 साल पहले जो तुम्हारा एज था मैं उसके 7 गुना था। अब ये 7 साल पहले तो हम पहुंच गए, तो इस टाइम जो इनका आफ्ताब का जो एज है वो उनके डॉटर की एज का 7 गुना है, तो जाहिर सी बात है ये 7 गुना ज़्यादा है। तो हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना होगा, बराबर करना होगा। तो ये तो ऑलरेडी 7 गुना इनका एज जो है इनसे 7 गुना ज़्यादा है, तो इनका 7 गुना कम होगा। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर देंगे, बराबर करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये ऑलरेडी 7 गुना है 7 साल पहले। तो इनको भी हम 7 से मल्टीप्लाई करके बेसिकली क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। आप बैलेंस कर देंगे तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। जब इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे तो ये, अब इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 7 इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 7y, ठीक है, माइनस 49, ठीक है। अब ये x को साथ में ले लेते हैं, x, फिर ये इधर आया तो ये माइनस हो जाएगा, -7y इज इक्वल टू, ये -49 इधर ही रहने देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, ये प्लस हो जाएगा। तो ये जब सॉल्व होगा तो ये बेसिकली हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू, 49 में से 7 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा बेसिकली 42। तो एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस है, तो माइनस होती साइन उसकी लगती जो बड़ा है, तो 49 बड़ा है तो उसकी साइन लग जाएगा, तो 42, ठीक है। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इक्वेशन हम सेकंड बना लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन सेकंड क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। बेसिकली एक लाइन ड्रॉ करके, तो 7 ईयर, सॉरी 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो आफ्टर 3 ईयर क्या होगा, आफ्टर 3 ईयर, ठीक है। तो आफ्टर 3 ईयर तो आफ्ताब की एज कितनी होगी, अगर अभी आफ्ताब की एज x है तो 3 साल बाद x+3 हो जाएगी। तो इनकी बेटी का भी एज, अगर हिज डॉटर का एज क्या है y है, तो इनका भी एज 3 साल बढ़ेगा, ठीक है। अब इसको भी हम, आफ्ताब का एज इधर लिख देते हैं, इनके डॉटर का एज इधर लिखते हैं। अब इसको हम बेसिकली क्या करते हैं, बैलेंस, ठीक है। तो आइए बैलेंस कर लेते हैं। तो अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई सेल बी 3 टाइम्स, मतलब ये अपने डॉटर्स कहते हैं 3 साल बाद जो तुम्हारा एज होगा उसके मैं 3 गुना होगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी 3 गुना है, तो इनके डॉटर में हम बैलेंस करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का, ठीक है। यहाँ इधर जगह नहीं था तो मैंने इधर लिख दिया, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मल्टीप्लाई करना है, चाहे इधर लिख के करो चाहे इधर, एक ही बात होता है, ठीक। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ठीक है। बहुत लोग मैंने देखे हैं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो 3y, जब इसमें मल्टीप्लाई करें 3 का 3y हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये 9 इधर ही रहने देते हैं, इसको इधर बुला लेते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये बन गया हमारा इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इनको नंबर लाइन में बेसिकली शो करना है। तो नंबर लाइन में शो करने के लिए बेसिकली हमें x और y का वैल्यू चाहिए। तो जो हम 9th क्लास में करते थे, एक डब्बा बनाते हैं ऐसे, और यहाँ पे लिख देते हैं बेसिकली x और ये y, हमें दो दो वैल्यू चाहिए, ठीक है, ठीक, ठीक है। अब देखिए यहाँ बेसिकली क्या होगा कि हम x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, और जो, अब जैसे ये इक्वेशन है, यहाँ पे हम लिख देते हैं x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। ये बेसिकली क्या है, इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, x का चाहे y का कोई भी वैल्यू पुट करना है। अगर आप सपोजिट y का कोई वैल्यू पुट करेंगे तो x का जो आंसर आएगा ऊपर लिखना है, ठीक है। तो जैसे सपोज डेट हम y के जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं 7, ठीक है। तो मान लीजिए y का वैल्यू मैंने 7 पुट किया, तो जहाँ पे y है बेसिकली वहाँ पे हमें 7 लिख देना है, ठीक है, ठीक है। जैसे हमने 7 लिखा तो ये हो गया x माइनस 7 7 जा 49 हो गया, इज इक्वल टू
-42। अब देखिए एक्स का वाई का वैल्यू हमने 7 पुट किया था, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7। अब देखते हैं एक्स की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 42 है, -42 + 49। तो x की जो वैल्यू आ गया बेसिकली आ गया क्या, 7। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गया, 7। तो ये हो गया 7। तो जब मैंने y के वैल्यू 7 रखा तो x की वैल्यू भी क्या आ गया, 7 आ गया। तो अब हम ये काम क्या करते हैं, फिर से ये इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं, x - 7y इजिकल टू -42। क्योंकि एक बार हमने x की y की वैल्यू 7 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गया, 7। अब यहाँ हम अब क्या होगा, फिर से यहाँ क्योंकि हमें पुट करना है तो यहाँ पे हम 6 पुट करते हैं। तो जहाँ पे y है बेसिकली वहाँ पे हम 6 लिख देते हैं। फिर देखते हैं x की वैल्यू जो आएगा हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यही चीज़ हमें इस क्वेश्चन के साथ भी करना है। ठीक है, रैंडम आप कोई भी नंबर पुट कर देते हैं। ठीक है, कोई ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, कोई नंबर आप पुट कर दे, जो आंसर है आपको बेसिकली लिखते जाना है। तो ये हो जाएगा x, ये होगा 7 6 जा 42, -42 इजिकल टू -42। तो x इजिकल टू हो गया -42 + 40। मैं कुछ रेलिवेंट नंबर ऐसा पुट कर रहा हूँ कि मोरलेस इधर ज़्यादा नंबर डिस्टेंस पे ना आए, 42 ऐसा टाइप का ना आए, थोड़ा क्लोज ही रहे। ठीक है, तो आप ऐसे ही इस हिसाब से आप नंबर को पुट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आप ऐसा नंबर पुट कर दे कि 21 रिजल्ट ऐसा आने लगे, तो नंबर बड़ा नंबर ना आए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब ये जो x की वैल्यू आ गई ये 0 आ गया, तो यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब ये तो हमारा ये डब्बा बन गया। अब इसका भी हम डब्बा बना लेते हैं, तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अब ये इरेज हो गया। अब यहाँ पे भी हम डब्बा बेसिकली बना लेते हैं, क्योंकि इसके साथ भी हम सेम करेंगे, दो दो वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को यहाँ बेसिकली हम लिख देते हैं, x+3, सॉरी ये रहा इक्वेशन। तो ये हो जाएगा x-3y इजिकल टू 6। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, y का अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, फिर देखते हैं x की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे हम लिखते जाएंगे। मान लीजिए हम y की वैल्यू जो है 0 रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम y की वैल्यू 0 रखते हैं, देखते हैं फिर क्या आता है। ठीक है, आप 0 1 जो भी रख सकते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गया, बेसिकली 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 6। अब फिर से इस क्वेश्चन इतना हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन उतना रहने देते हैं। अब ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू -2 लिख देते हैं। ठीक है, अगर हम y की वैल्यू -2 पुट करेंगे, ठीक है, तो देख लेते हैं क्या आएगा। तो -2 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -6 इजिकल टू 6। देन x इजिकल टू हो जाएगा 2 3 जा 6। तो माइनस माइनस क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 6। ठीक है, ये याद रखिएगा, इजिकल टू 6। देन x इजिकल टू हो जाएगा 6 - 6। तो x की वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या रख देते हैं, 0 लिख लेते हैं। अब ये हो गया, हमें x और y की क्या हो गया, बेसिकली हमें वैल्यू मिल गई है। तो अब हम क्या बना लेते हैं, नंबर लाइन। ठीक है, तो आइए नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ठीक है, बस थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, तो आइए नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा 0। यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये रही हमारी नंबर लाइन तैयार हो गई है। तो आइए पहले इसको हम बेसिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, x पे 7 दिया है। तो x पे 7 किधर है, ये रहा x पे 7। तो y पे भी क्या होगा, 7 होगा, तो ये इधर आ रहा है। ठीक है, और फिर कह रहा है, ठीक है, x पे 0 तो y पे 6। तो x पे 0 ये रहा, तो y पे 6 ये रहा। ठीक है, तो अब ये जो नंबर लाइन बन गई है ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे x पे 7 तो y पे भी 7। ठीक है, ये x की है, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं x पे 0 तो y पे 6। ठीक है, और ये नंबर लाइन बन गई है किस इक्वेशन की, उस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जो इक्वेशन है ये रहा। तो ये हो जाएगा x - 7y इजिकल टू -42। तो इसका ये नंबर लाइन, ये लीनियर इक्वेशन था, तो लीनियर लाइन हमारा ड्रॉ कर हो गया। तो अब आइए इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है x पे 6 इधर है, तो y पे 0। तो y पे क्या होगा, 0। तो ये लाइन हो गई, इधर ही हो गई। ठीक है, x पे 6 और y पे 0। ठीक है, और फिर कह रहा है
वाई पे एक्स पे 0, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है कि एक्स पे क्या बेसिकली क्या है, 0 है, लेकिन वाई पे 2 है, तो एक्स पे 0 इधर आया, वाई पे -2 ये रहा, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये दोनों इधर भी एक नंबर लाइन बन गया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये और ये -2, ठीक है। तो ये किस इक्वेशन की नंबर लाइन बना है, तो इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन को भी यहाँ पे लिख लेते हैं बेसिकली। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y = 6। तो हमारा नंबर लाइन भी बन गया, इक्वेशन तो हमने बना दिया, प्लस इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर दिया। तो आइए हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 bats and 6 ball for ₹3,900. Later she buys another bats and 3 balls of the same kind, 1300 रुपये। Represent this situation algebraic and geometrically, ठीक है। तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी वाई। तो हमारे जो इक्वेशन कह रहा है, पहले ये 3 बैट और 6 बॉल 3,900 में है ब्रॉट करते हैं, ठीक है, बाई करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x, क्योंकि हमने जो बैट्स हैं उनको क्या माना है, x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6y = 3900। हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो इजीली बन गया। और जो हमारा सेकंड को इक्वेशन हो जाएगा, शी अनदर बायज अनदर बैट एंड 3 बॉल। अनदर बैट मतलब इसमें बैट दिया नहीं है, तो बेसिकली अनदर बैट लिखा है, तो मतलब बेसिकली वन बैट उन्होंने फिर से बाय किया। तो यहाँ पे बैट को हमने माना x, तो ये हो जाएगा x प्लस 3y = 1300, ठीक है। तो ये बन गया हमारा बेसिकली सेकेंड इक्वेशन। तो फिर से हम वही डब्बे में इसको करके अलग अलग इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया x और ये हो गया y, दो दो वैल्यू निकाल लेंगे, इसका भी निकालेंगे, ठीक है। कोई भी रैंडम सा y का वैल्यू रख के x की वैल्यू आ जाएगी, या x का वैल्यू रख के y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ y का वैल्यू 100 रखते हैं। अगर यहाँ हम y की वैल्यू 100 रखेंगे, तो बेसिकली यहाँ क्या हो जाएगा, 100 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा बेसिकली 600, फिर ये एज इट इज़ रहेगा, फिर ये 3900 है, ठीक है। तो हो जाएगा 3x = 3900 माइनस 600। तो ये हो जाएगा 3x हो जाएगा 6, इसमें माइनस होगा, 3300 बचेगा। तो ये जब x से डिवाइड होगा 3300, तो ये हो जाएगा बेसिकली 3 वन जा फिर 1 जा, तो आएगा बेसिकली 1100, ठीक है। तो जब हमने y की वैल्यू 100 पुटअप किया, तो x की वैल्यू क्या आ गया, 1100 आ गया। अब यहाँ हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 600 पुटअप करेंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर हम y की वैल्यू 600 पुटअप करेंगे, तो देखते हैं फिर क्या आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हम y की वैल्यू 600 यहाँ पुटअप करेंगे, तो 600 जब पुटअप करेंगे, तो 600 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 6 6 3600, ये 3600 हो जाएगा। फिर ये 3x एज इट इज़, फिर ये 3900 हो गया। तो 3x हो गया 3900 माइनस 3600, ठीक है। तो 3x हो गया बेसिकली, इसमें से माइनस हो गया तो 300 हो गया, ठीक है। तो x आ जाएगा 150, तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली 150, ठीक है। तो ये हमने दो इक्वेशन बनाएगा। अब इसमें देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 100 पहले पुटअप करेंगे। जब यहाँ पे हम y की वैल्यू 100 पुटअप करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस यहाँ 100 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा 300 = 1300, ठीक है। तो x = 1300 माइनस 300, तो देन x की वैल्यू आ गया 1000, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू बेसिकली आ गई 1000, ठीक है। सेकंड सेकंड केस में हम y की वैल्यू 500 पुटअप कर देते हैं। अगर y की वैल्यू हम 500 पुटअप करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5 5 10 5 15, तो ये हो जाएगा बेसिकली 1500, ठीक है। और ये x तो एज इट इज़, फिर यहाँ पे हो गया 1300, ठीक है। तो x एक मिनट काम करते हैं, 1500 लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव में जाएगा, कोई और पुटअप करते हैं, ठीक है, कोई छोटा सा, ठीक है। क्योंकि हमको रेलिवेंट नंबर पुटअप करना है, ताकि आसानी से हम ग्राफ भी बना सके। ऐसा ना हो कि ग्राफ बनाने में ही प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। 400 पुटअप करते हैं। अगर 400 हम पुटअप करेंगे, ये बेसिकली हो जाएगा 1200, ये इससे कम रहेगा, ठीक है।
तो वो 1200 होगा इजिकल टू 1300। तो अब माइनस में नहीं जाएगा। तो यहाँ 1500 अगर हो रहा था, तो यहाँ पे जब हम ऐसे माइनस करते, देखिए जैसे यहाँ इसको यहाँ पे लाके माइनस करें, अगर यही जगह 1500 होता है तो एक्स की वैल्यू माइनस में आ जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ माइनस का भी ग्राफ क्या होता है, ड्रॉ करना पड़ता। यहाँ पे हो जाएगा एक्स की वैल्यू हो जाएगा बेसिकली, जब इसमें से माइनस होगा तो आ जाएगा 100। यहाँ पे आ गया 100। तो बहुत ही इजीली हमारा आ गया। तो आइए हम इसको इजी वे में, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हम ऐसा ग्राफ नहीं बनाएंगे कि ऐसा 1 2 ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों, अब हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे जो नंबर है 100 हैं, 1100 हैं, 150 इतने, तो हम 100 का वो एक्स और यहाँ पे माइनस में तो कोई है नहीं, तो हम खाली एक्स और वाई जो है प्लस वाला उसे हम ड्रॉ करेंगे और 100 का हम पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा नंबर लाइन तैयार हो गया है। और हमारा जो एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 1100 तक है, तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम 1100 तक कर दिया, और वाई की वैल्यू जो है मैक्सिमम 600 तक है, तो हमने इसको 700 तक कर लिया। आपके कॉपी में और जगह है तो आप और लंबा कर लेते हैं, कर सकते हैं, कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हम अगर इसको इसका देखें तो एक्स पे 1100, तो एक्स पे 1100 इधर है। ठीक है, एक्स पे 1100 इधर है, तो वाई पे 100, तो ये रहा इधर हमें पॉइंट मिला। ठीक है, और फिर कह रहा है एक्स पे 150, एक्स पे 150 मतलब इनके दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, ये एक्स पे 150 इधर आएगा, तो वाई पे कितना है 600, तो वाई पे 600 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक लाइन ये बन गई बेसिकली। ठीक है, इन दोनों को एकदम सीधा हमें अटैच करना है। ठीक है, एकदम सीधा होना चाहिए। ठीक है, आप ड्रॉ करना तो एकदम सीधा जाएगा। ठीक है, ये एकदम सीधा होना चाहिए। तो ये हो गया, ड्रॉ हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ये 1100 पे 100 था, और यहाँ पे 150 पे 600 था, और ये जो लाइन जो बना था किस इक्वेशन का था, इसका था 3x प्लस 6y प्लस 3900। ठीक है, तो ये ड्रॉ हो गया। अब हम चलते हैं इस पे। अगर हम चाहते तो इस इक्वेशन को हम छोटा भी कर सकते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेंगे कैसे इक्वेशन को छोटा, क्योंकि आगे चल के हम इक्वेशन को छोटा बड़ा किया जा सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये तीनों नंबर जो होते हैं 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इसको अब चाहते तो छोटा भी करके सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो आइए अब सॉल्व हो गया, तो अब ये वाले को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस 3 वाई इक्वल टू 1300, तो यहाँ पे जो है एक्स पे 1000 है, तो एक्स पे 1000 इधर रहा, तो वाई पे कितना होगा 100, तो ये आ रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक्स पे 100, एक्स पे 100 इधर है, तो वाई पे 400, तो बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो ये बना ये। ठीक है, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये जो पॉइंट है, ये एक्स पे 1000 है और वाई पे कितना है 100 है। ठीक है, ठीक है, आप अपनी कॉपी में साफ साफ लिख लीजिएगा इसको। और यहाँ पे एक्स पे 100 है, तो वाई पे 400 है। ठीक है, तो ये इक्वेशन किस उसका मतलब ये जो लाइन है किस इक्वेशन का, तो ये है एक्स प्लस 3y इक्वल टू 1300। ठीक है, तो बहुत इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी क्वेश्चन हमारा जो है बहुत इजी है। तो इसमें भी बेसिकली क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड। इतना एक दिन में इसका 2 किलो एप्पल का दाम, 1 kg ग्रेप्स का दाम 160 होता है। लेकिन आफ्टर मंथ, एक महीने बाद क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ 4 kg एंड 2 kg ग्रेप्स 300 हो जाता है। तो इसको रिप्रेजेंट करना है। तो आइए पहले हम लेट कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल को हम एक्स मान लेते हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रैप्स को वाई। तो यहाँ पे हम इजली वे में हम लिख सकते हैं, जैसे 2 kg एप्पल को हमने एक्स माना, तो 2x प्लस यहाँ पे 1 kg है, तो मतलब वाई इज इक्वल टू 160 था। आज सेकेंड केस में हमारा क्या हुआ, ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड केस में क्या क्या था, आफ्टर ए मंथ 4 kg मतलब 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 था। तो आइए फिर से डब्बा बनाते हैं, अलग अलग वैल्यू रखते हैं, फिर अलग अलग वैल्यू निकालते हैं। यहाँ एक्स और वाई, और सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। अलग अलग रैंडम कोई भी नंबर आपको रखना है, बस कोशिश करिएगा कि ऐसा नंबर रहे जिसको हम इजीली ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ हम पहले रख लेते हैं वाई की वैल्यू 0। अगर वाई की वैल्यू हम 0 रख दिए तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 160 बचेगा। तो देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80, तो यहाँ पे आ गया 80।
अगर सेकंड केस में क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे y की वैल्यू जो है 80 लिख देते हैं। अगर y की वैल्यू हम 80 रखेंगे तो 2x प्लस 80 इज इक्वल टू 160, मतलब 80। 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 160 माइनस 80, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 80, देन x इज इक्वल टू 40। यहाँ पे आ गया 40। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 300, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 300 अपॉन 4। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 75, तो यहाँ पे आ जाएगा 75। और सेकेंड केस में क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम 70 रख लेते हैं, तो 70 रख लेंगे। देखिए हम ऐसा नंबर रखते हैं ताकि हमको ग्राफ भी 10-10 का हम बना सके, क्योंकि इतना लंबा तो बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 70 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस ये 70 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 7 टू जो 14, तो 140 इज इक्वल टू 300 हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू 300 माइनस 140, देन 4x इज इक्वल टू हो जाएगा, अब इसमें से 140 माइनस होगा तो 60 बचा इधर, तो 160, देन x इज इक्वल टू 160 अपॉन 4, तो 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 40। तो x की वैल्यू क्या आ गया 40। अब इसको हम ग्राफ पे क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा रेडी हो गया है, ठीक है। तो हमारा जो x की वैल्यू है मैक्सिमम 80 है, तो हम यहाँ तक 80 तक कर लिए, 90 भी कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा जब y की वैल्यू है मैक्सिमम 80 तक, तो हमने 80 कर लिया। आप चाहे तो एक बढ़ा के 2 बढ़ा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो अब आइए हम पहले इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है x पे 80, x पे 80 मतलब ये रहा, x पे 80 है तो y पे 0 है, x पे 80 तो y पे 0, तो y पे 0 तो यहीं पे है, तो ये एक पॉइंट यहीं पे बन गया। फिर सेकेंड हमारा कह रहा है x पे 40, चलिए x पे 40 तो y पे 80, तो y पे 80 मतलब ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अब इन दोनों को क्या करना है, हमें क्या कर लेना है, जॉइंट, ठीक है। हम आप सीधे लाइन पे जॉइंट करेंगे, ठीक है। तो ये अब बेसिकली क्या हो गया हमारा, ये हमारा था x पे 40 तो y पे 80, और ये था x पे 80 तो y पे 0। और ये किस किसका इक्वेशन था, 2x प्लस वाई इजकल टू 60, तो इसको भी लिख देते हैं 2x प्लस वाई इजकल टू 160। तो आइए इसका हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें क्या है, x पे 75 है, x पे 75 मतलब यहाँ पे आएगा, x पे 75 तो y पे 0, तो मतलब यहीं पे आएगा, ठीक है। और फिर सेकंड केस में क्या रहा है, x पे 40 है, तो x पे 40 है तो y पे क्या है 70 है, तो मतलब ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसका भी मोर और लेस इसके पास ही बन रहा है, तो आपको एकदम सीधा इसको अटैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे था ये बेसिकली x पे 40 y पे 70, और यहाँ पे था इधर, आप एकदम अच्छे से लिखेंगे अपने कॉपी में, यहाँ पे था x पे 75 y पे 0, ठीक है। और ये किसका इक्वेशन था, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। अब देखिए यही पे ये सारे जो नंबर हैं बेसिकली क्या हो रहा है, 2 से कट रहे हैं। हम इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते थे, इसको हम 2 से सारे को कट कर लेते तो ये इक्वेशन, नया इक्वेशन ऐसे बन जाता है। इसको 2 से डिवाइड करते तो ये हो जाता, सॉरी इक्वल टू तो नहीं लगाएंगे, लेकिन एक नया इक्वेशन फॉर्म होगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। तो इससे क्या होता है, नंबर थोड़ा छोटा हो जाता है, तो हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने पे भी आराम मिलता है। तो इस चैप्टर में क्या है, कभी कभी हमें दोनों को एलिमिनेशन मेथड में हम देखेंगे, कभी कभी छोटा करना पड़ेगा, कभी कभी बड़ा करना होगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमें एडजस्ट करके इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ जो हमारे एक्सरसाइज है क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ बेसिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.1 खत्म होता है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।